संसद भवन परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। आज फिर वोटर लिस्ट विवाद पर सांसदों का विरोध प्रदर्शन होगा। वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण को बताया षड्यंत्र, कहा खतरे में है लोकतंत्र। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर सियासी संग्राम जारी। बिहार विधानसभा के अंदर बाहर महागठबंधन का विरोध प्रदर्शन। काले कपड़े पहनकर जताया विरोध, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बिहार में मतदाता सूची सत्यापन को लेकर संसद में चर्चा नहीं कराएगी सरकार। सत्यापन का काम चुनाव आयोग का है, लिहाजा आयोग की तरफ से कोई भी जवाब नहीं देगी सरकार। बिहार में 1 लाख मतदाताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं। विशेष मतदाता सत्यापन प्रक्रिया यानी कि SIR की प्रक्रिया का पहला चरण पूरा होने में महज 2 दिन बाकी। मतदाताओं की संख्या बढ़कर 20 लाख के पार पहुंची। लखनऊ में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। कांवड़ियों पर दिए गए बयान का विरोध कर रहा है विश्व हिंदू रक्षा परिषद। स्वामी प्रसाद मौर्य ने विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं को बताया बीजेपी द्वारा संरक्षित गुंडे। कहा जिनका मन और विचार पहले से गंदा है वो दूसरों को शुद्ध क्या करेगा। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की परेशानी, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। मस्जिद में अखिलेश यादव के साथ गई डिंपल यादव को लेकर विवाद। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने डिंपल के पहनावे पर उठाए सवाल। कहा डिंपल यादव ने मस्जिद की तौहीन की। दिल्ली के हरियाणा भवन में संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक। सरकारवाह दत्तात्रेय होसबोले भी बैठक में मौजूद रहे। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए मतदाता जारी। चमोली में वोटिंग सेंटर पर वोट डालने पहुंच रहे हैं लोग। उधम सिंह नगर में सीएम धामी ने अपनी मां के साथ पहुंचकर किया पंचायत चुनाव के लिए मतदान। सीएम धामी ने लोगों से मतदान करने की अपील की। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी से ही होंगे अगले उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से लौटने के बाद नाम पर चर्चा होगी, अंतिम मुहर लगेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री और JDU के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर से मुलाकात की। कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं रामनाथ। उपराष्ट्रपति पद के लिए रामनाथ ठाकुर की संभावित उम्मीदवारी की अटकलें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की केंद्र सरकार से मांग। कहा उपराष्ट्रपति तेलंगाना से होना चाहिए। बंडारू दत्तात्रेय को उपराष्ट्रपति बनाया जाए तो बीजेपी का कुछ पाप कम हो सकता है। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस सांसदों को जाति सर्वेक्षण पर रिप्रेजेंटेशन न देंगे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी। तेलंगाना की जाति सर्वेक्षण मॉडल की राहुल गांधी कर चुके हैं तारीफ। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। अगले 10 साल में राज्य में हिंदू बन जाएंगे अल्पसंख्यक। मुसलमानों की तेजी से बढ़ रही जनसंख्या दर को लेकर जताई चिंता। मोदी सरकार पर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा हमला। बोले सिर्फ 18 महीने चली थी इंदिरा गांधी वाली इमरजेंसी, अभी 11 साल से देश में आपातकाल। उम्मीद है जल्द खत्म होगी इमरजेंसी। प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिटेन दौरे का आज दूसरा दिन होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ करेंगे द्विपक्षीय बातचीत। भारत ब्रिटेन में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर होगा। प्रधानमंत्री मोदी के लंदन पहुंचने पर भारी तादाद में भारतीय समुदाय के लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मिलने की खुशी में फूट फूट कर रोने लगी एक महिला। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिहा हो चुके आरोपी वापस जेल भेजे जाएंगे। हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी किया था। यूपी के मुरादाबाद में DRI का एक्शन। 600 करोड़ के घोटाले के आरोपी के घर और दफ्तर को किया गया सील। हवाला और ड्रग्स के अवैध धंधों से जुड़े होने का आरोप। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की दहेड़ी नदी में अचानक पानी बढ़ने से बही कार। कुछ दूर जाने के बाद कार पलटी, ड्राइवर की बची जान। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बारिश से उफनता नदी नाले जान जोखिम में डालकर तेज बहाव को पार करते नजर आए लोग। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश से बिगड़े हालात। चंबा जिले में भरमौर में फटा बादल, बाढ़ का खतरा बढ़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में
भारी बारिश बनी आफत, मूसलाधार बारिश से लोगों के घरों तक आया पहाड़ों का मलबा। भारी बारिश और बढ़े जलस्तर के बीच बीएसएफ के वाटर विंग गार्ड सीमाओं की सुरक्षा में जुटे, लगातार बोट के जरिए पेट्रोलिंग कर रहे बीएसएफ के जवान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में उफनती नदी में जानवर के साथ फंसा एक युवक, सेना ने एसडीआरएफ, पुलिस और गोताखोरों के साथ मिलकर रेस्क्यू किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ जिलों में आपस में जोड़ने वाली सूरनकोट मार्ग पर आवाजाही रुकी है। भूस्खलन के बाद सड़क पर आ गया था मलबा, एक वाहन भी फंसा। दिल्ली में पुरानी लोहा पुल के पास यमुना का जलस्तर बढ़ा, खतरे के स्तर के करीब, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की तैयारी। मुंबई को पानी की आपूर्ति करने वाली एक और झील उफान पर, लगातार हो रही बारिश की वजह से तंसा झील हुई ओवरफ्लो। वहीं प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी। महाराष्ट्र में जारी है आसमानी आफत, पिछले 2 दिनों से हो रही है भारी बारिश से गढ़चिरौली में हाल बेहाल। आलापल्ली और अहेरी मार्ग बंद हुआ, अगले 5 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में लगातार हो रही बारिश से बिगड़े हालात, जलस्तर बढ़ने से सुजारा बांध के खोले गए गेट, नजदीक के इलाकों में भी भरा पानी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बारिश से सड़कें बनी तालाब, नगर निगम के दावों की खुली पोल, सड़क से गुजरने वालों की काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, नदी नाले उफान पर, पुल पर पानी आ जाने से आवाजाही ठप हुई, कई गांवों से संपर्क टूटा। राजस्थान के झालावाड़ में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर, सरोला में बरसाती नाला पार करते समय तेज बहाव में बही कार, स्थानीय लोगों ने कार में सवार लोगों को बचाया। पश्चिम बंगाल में आसनसोल में दामोदर नदी पर बना एक पुल ढहा, शहर में पानी की आपूर्ति के लिए पुल से गुजरती थी पाइपलाइन, भारी बारिश बताई जा रही है पुल ढहने की वजह। तेलंगाना के मुगल जिले में भारी बारिश से बोगथा वाटरफॉल में उफान, जिले में 420 मिमी बारिश रिकॉर्ड, बीते 30 घंटे से लगातार हो रही है बारिश। लखनऊ के गोमती नगर में महिला का पेट्रोल पंप पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। पहले पेट्रोल भरवाने को लेकर के युवकों से हकाहासुनी हुई, हाथ में चप्पल लेकर युवकों को धमकाया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया। यूपी के फतेहपुर में मरीज को चारपाई में लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन, जिला अस्पताल गेट के पास नहीं दिखाई दिया स्ट्रेचर। ओडिशा के संबलपुर में शालीमार संबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी, जिसके बाद यात्रियों में मचा हड़कंप। ट्रेन से उतरे यात्री, पुलिस और रेलवे अधिकारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले का जायजा लिया। बेंगलुरु इंटरनेशनल हवाई अड्डे के रामेश्वरन कैफे में खाने में निकला कीड़ा, कस्टमर ने जमकर किया हंगामा, होटल स्टाफ ने मांगी माफी। ट्रेनिंग के दौरान मध्य प्रदेश पुलिस के नए रिक्रूट्स पढ़ेंगे रामचरितमानस का पाठ। वहीं एडीजी ने कहा, प्रभु श्री राम 14 वर्ष वन में रहे, आप 9 माह ट्रेनिंग सेंटर में नहीं रह सकते। नए रिक्रूट्स को अनुशासन के साथ ही अब आध्यात्मिकता से जोड़ा जाएगा। चंदन हत्याकांड पर सूत्रों का बड़ा खुलासा, अस्पताल में घुसकर शूटरों ने मारी थी 28 गोलियां, 5-5 लाख में हत्या की हुई थी डील। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सड़क पर भिड़े 2 घोड़े, लड़ते लड़ते दोनों घोड़े ऑटो में जाकर घुसे, राह चलते लोगों को भी किया घायल। राजस्थान के बाड़मेर में ड्रग के बड़े कारोबार का भांडाफोड़, 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर ड्रग्स की फैक्ट्री बनाने का चल रहा था काम। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच का प्रभारी इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सस्पेंड, धर्मांतरण के आरोपी मौलाना छांगूर की मदद का आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश। गुजरात एटीएस ने अल-कायदा मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया, 4 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, गुजरात से 2 और दिल्ली नोएडा से एक संदिग्ध की गिरफ्तारी की गई। एटीएस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी सोशल मीडिया के जरिए भारत के युवाओं को बना रहे थे निशाना, कट्टरपंथी सोच की तरफ से ले जाकर आतंकवाद को धकेलने की हो रही थी कोशिश। चारों संदिग्धों के खिलाफ यूएपीए और भारतीय न्याय संहिता के गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है। पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।